गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजांघ्रये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब द्वारों को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। ओ यशोदा के लाडले निको मेरी ओर निहार। निको मेरी ओर निहार। निको मेरी ओर निहार। राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि निकोटि प्रणाम। मोर मुकुट कटकाछनी और कर मुरली और माल। ये वाणी को मेरे मन बसो सुसदा बिहारी लाल। आइए हनुमान विराजिए कथा कहो मत अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो सुपधारो पवन कुमार। पधारो पवन कुमार। पधारो पवन आए हो तो प्रेम से और लीजिए राधे का नाम। सब भक्तों को हरि ओम की सो जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। सो जय जय राधे श्याम। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अम्बे मैया की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फल्लारविन्दे यत्पत्र नेत्रः तेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो मय ज्ञान प्रदीपः।
अनंतः श्री विभूषितः प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रद्धा विश्वास के प्रतीक बाबा भोलेनाथ भूतनाथ एवं जगत की अधिष्ठात्री भगवती देवी माँ, दृश्य दृश्य रूप में उपस्थित समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन ज्ञानी जन विद्वज्जन एवं समस्त आदिशक्तियां और उपस्थित मेरी माता एवं बहने भाई बंधु पिता तुल्य सभी बुजुर्ग एवं नौजवान भाई बाल गोपाल सभी बालक संपूर्ण सृष्टि में विराजमान जितने भी चराचर जीव हैं सभी को श्री राधा कृष्ण का स्वरूप मानकर सभी के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी को पुनः आग्रह करता हूँ सभी आइए आकर के अपना अपना आसन अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए और परमात्मा अनंत की अनंत कथा को श्रवण कर अपने जीवन को पुण्यमय बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। करने से पहले हम भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। मेरे साथ मिलकर के अपनी अपनी जिह्वा को आप भी पवित्र करेंगे। अपने कर कमलों से तालियां बजाते हुए भगवान का आह्वान करते हुए भगवान को पुकारेंगे सभी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके में हरि नंदलाल मेरो है, श्री बाके में हरि नंदलाल मेरो है, श्री बाके में हरि नंदलाल मेरो है, हो श्री बाके में हरि नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हरि। मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ध्यान देना। क्यों भैया हम क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या कर रहे हैं? सबको पता है ना क्या कर रहे हैं? भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे हैं। ये तो सबको पता होगा कि कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा भी एक आध होगा जिसको ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं। ज्यादातर पता होगा लेकिन फिर भी शायद हो सकता है क्यों ले रहे हैं। आजकल कलयुग में प्राणी इतना स्वार्थी और मतलबी हो गया ना कि कोई भी काम करता है तो अपना स्वार्थ पहले ढूंढता है कि इसमें मेरा कुछ फायदा है कि नहीं। यदि फायदा होगा तो करते हैं, नहीं तो कोई नहीं करता। तो फायदा बता रहा हूं। 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और जो चल रहा है कलयुग। इन चारों युगों में सबसे पहला जो सतयुग है ना, उस सतयुग में भगवान को रिझाने के लिए प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती थी, लाखों वर्षों की। और
तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न होवे नहीं होवे। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ रचाने पड़ते भगवान को रिझाने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न होवे नहीं होवे। द्वापर युग में बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, रिझाने के लिए। फिर आया कलयुग जो भी चल रहा है। कलयुग में भले ही लाखों बुराइयां सही, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है जो परमात्मा त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग के अनुष्ठान, तपस्या, यज्ञ करने से नहीं रीझते थे, वही परमात्मा, वही कन्हैया कलयुग में मात्र उनका नाम लेने से हम पर कृपा वर्षा देते हैं। मात्र नाम लेना है, नाम लेने में तो कोई खर्चा नहीं है, न जीव घिस रही है ना। किसी की घिसी हो तो बताओ आज तक, खाओ की ना घिसी आज तक। इसलिए नाम लेते हैं। कलयुग में नाम की महिमा बताई है कि जो त्रेता युग में, जो सतयुग में, जो द्वापर में पूजा पाठ करने से, भजन करने से परमात्मा नहीं रीझते, मात्र नाम लेने से। ध्यान देना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, गावत नर पा वही भवथा, गावत नर पावन भवतारा। कृतयुग, त्रेतायुग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, इन युगों में व्यक्ति सात्विकी था, सत्य बोलने वाला था, सदाचारी था, सद्गुणी था। कलयुग आया, कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया, सबकी बुद्धि खराब कर दी कलयुग ने। आगे कहता है कि राजा परीक्षित कलयुग को मारने जा रहे थे, लेकिन कलयुग ने मुख से कहा कि हम चारों भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मैं सबसे छोटा हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे अंदर बहुत बड़ा गुण है। व्यास जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है नाम। भगवान जब अवतार लेते हैं ना, राम रूप में, कृष्ण रूप में, जितने भी अवतार लिए भगवान ने, तो उन्होंने तो गिने चुने लोगों का उद्धार किया था, लेकिन नाम ने उन लोगों का भी उद्धार किया जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, देखा नहीं, भगवान से मिले नहीं कभी। और पता है तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तुलसीदास जी ने लिखा कि मैं इस नाम की बढ़ाई कहां तक करूं? अरे भगवान का नाम का बखान तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। ध्यान देना, सब भरोसे, सब भरोस तजी जो भजे राम ही, प्रेम समेत नाम गुण गावई, सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कर माही, चहु दृग चहु श्रोते नाम प्रभाव, काली विशेष नहीं आने उपाओ, भाई को भाई अलख आलसहु, भाई को भाई अलख आलसहु, नाम जपत मंगल देसे दशहु, नाम जपत मंगल देसे दशहु। तुलसीदास जी ने लिख दिया, भाई को भाई अनख आलसहु, भगवान का नाम भारा है तो भी लो, नहीं भारा है तो भी क्या करना चाहिए?
तो अभी लेना चाहिए। भाई को भाई आना खा लसू, बाहर आए तो लेंगे, नहीं बाहर आए फिर भी लो। अभी कोई ये कहेगा कि हमें ना अच्छा लग रहा, हमें ना बाहर, हम क्यों लें? बहुत से ऐसे होंगे, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, हम क्यों लें? ध्यान देना, कभी कभी जीव में सूखा रोग हो जाता है। उस रोग में क्या होता है कि हम कोई भी मीठी चीज खाते तो मीठी नहीं लगती है। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिश्री की डली ले लो और अपनी जीभ पे रख लो, उसका जो रस निकलेगा वो धीरे धीरे जीभ से होते हुए अंदर जाएगा। धीरे 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 वो मिश्री का रस हमारी जीभ के उस रोग को खत्म करेगा। मिश्री मीठी अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी डॉक्टर ने कहा है फिर भी खाओ, फिर भी इसका रसपान करो, क्योंकि इसका रसपान करने से रोग खत्म होगा, और जब रोग खत्म होगा तो अपने आप मिठास आने लग जाएगी। वैसे ही भगवान का नाम है, नहीं अच्छा लग रहा फिर भी लो, फिर भी क्यों ले? बोले जो पाप बैठे हुए हैं ना, इसलिए मन नहीं लग रहा नाम लेने। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के रोग से भूख वेदा है जा, जैसे जर के रोग से भूख विदा है जा। बुखार आता है तो फिर जब जोर करता है बुखार तो भूख चली जाती है ना? भूख तो नहीं लगती, बुखार आता है तो भूख नहीं लगती है, भोजन अच्छा नहीं लगता। जब ज्वर जोर करता है, जब बुखार जोर करता है, वैसे ही पाप जोर करता है ना, तो फिर भगवान का नाम, भगवान की कथा। आप इतने बैठे कॉलोनी में, इतने ही थोड़ी होंगे, है ना? बहुत होंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी मति, अपनी अपनी बुद्धि। पाप जोर करता है, कैसे जोर करता है? जब हम कथा सुनने गए तो पाप कहता है यहाँ से चले, क्योंकि यदि तू यहाँ से नहीं गया तो मुझे जाना पड़ेगा, पाप को जाना पड़ेगा। क्योंकि कथा कीर्तन जागर भय संत भय मेहमान, बागर प्रभु जी वासा कीना वो घर वैकुंठ समान। जिस घर में कथा कीर्तन होते हैं, संतों का आगमन, भक्तों का आगमन, भक्तों के चरण पड़ते हैं, वहां पर वैकुंठ बन जाता है। ये भी वैकुंठ बन चुका है, और वैकुंठ में पाप का कोई स्थान नहीं है। तो पाप कहता है भैया यहाँ से चले, वो जोर पकड़ता है, क्योंकि कई जन्मों से बैठा है हमारे अंदर, कई जन्मों के हमने जो पाप किए ना, वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। और कोई आदमी 10-12 साल ही रह ले तुम्हारे घर में किराए पे, मेरे बात है, तुम कहो भैया खाली कर, तो उसे दुख होगा। खाली तो करना पड़ेगा, ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो, लेकिन उसको भी दुख होगा। आप कल्पना कीजिए, जब 10-12 साल रह करके हमें उस कमरे से, उस जगह से लगाव हो जाता है, तो फिर ये पाप तो कई जन्मों से घर बनाए बैठा है हमारे हृदय में। ये कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, और हम जबरदस्ती करेंगे कि हमारा मकान खाली कर। जबरदस्ती करना क्या है कि कथा में आकर के बैठो, नहीं अच्छी लग रही फिर भी बैठो, क्योंकि रोग हो गया है ना, वो रोग को खत्म करना है। और दूसरी बात, जब बैठे रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो रोग खत्म हो जाएगा, पाप को जाना पड़ेगा। और जैसे ही पाप गया वैसे ही मिठास आना प्रारंभ हो जाएगी। फिर तो तुम्हें ऐसी लत लग जाएगी जैसे शराबी को शराब की लग जाती है ना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलिए सभी, गोपाल मेरो है हरि। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हरि। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम। इस कथा को, मेरे गुणों को भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम। मेरे गुणों को, मेरी लीलाओं को, मेरे नाम को, मेरी कथा को जो आपस में कहते और सुनते हैं, उनसे मैं संतुष्ट रहता हूं, मैं उन पर कृपा करता हूं। और जो ऐसा नहीं करते हैं, जो फालतू की संसार की बकवास करते रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं, बेकार की बातों में उलझे रहते हैं, मैं उनसे अप्रसन्न रहता हूं, मैं संतुष्ट नहीं रहता उनसे, मैं उनसे दुखी रहता हूं और उन पर मैं कृपा नहीं करता। ध्यान देना, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जाए। यदि अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, जीव को खराब भी मत कीजिए। इसलिए आज गाइए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास मत खो। हो ना मालूम जा सांस को, फिर आवन हो न हो। हो ना मालूम जा श्वास को, फिर आवन ना हो। जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। चली जा रही है ये अनमोल सांसें, बहुत बीत गई हैं, बेकार में चली गई है, फालतू में चली जा रही है ये अनमोल सांसें। जो कुछ बची हैं इन्हीं को संभालो। जो कुछ बीत गया है, जो भी कर्म आपने जैसे भी किए थे बुरे, लेकिन आज से उन कर्मों में सुधार लाइए। कथा सुनते हो अच्छी बात है, कीर्तन करते हो अच्छी बात है, भजन करते हो अच्छी बात है। कर्म अच्छे नहीं होंगे, भजन करते जाओ, कोई फायदा नहीं करेगा। कभी कभी हमारे शरीर में रोग हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं और दवाई के साथ में परहेज बता देते हैं कि बेटा चिकनो मत खाइए, है ना, चिकनाई मत खाना, खटाई मत खाना, ठंडी चीजें मत खाना, परहेज बताते हैं ना ऐसे। तुमने बात मानी नहीं और डॉक्टर साहब ने ये भी कह दिया बेटा परहेज तोड़ा तो मेरे पास मत आइए, मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, है ना। जितनी जरूरी दवाई है उतना जरूर परहेज भी है। बिना परहेज के दवाई काम नहीं करेगी। वैसे ही नाम तो ले रहे हैं भगवान का, अच्छी बात है, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो कोई फायदा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए
चली जा रही है ये अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। हो कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। यदि नाथ का नाम दयानिध है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम दयानिध है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दयानिधि कहते हैं भगवान को। दया तो समझते हो आप, निधि माने समुद्र, निधि माने खजाना, निधि माने अथाह सागर। यदि नाथ का नाम दयानिध है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिध है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वो सबकी विपदा दूर करेंगे, पीर हरेंगे कभी ना कभी। वो सबकी विपदा दूर करेंगे, पीर हरेंगे कभी न कभी। कब हमारी पीर कब रहेंगे? जब हम अपना कर्म करेंगे। कौन सा? भगवान का नाम लेने का, भगवान के गुणों का कीर्तन करने का, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का। वो अपना काम करेगा, उसका काम उस पर छोड़ दो, और अपना काम हम स्वयं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भगवान को अकल बताते हैं कि हम पे कृपा करो। क्या कहते हैं? हम पर कृपा करो। अरे तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे जब उनको लगेगा, उनका जो कानून है, उनका जो संविधान है, उसके दायरे में रह करके तुम कर्म करोगे तो वो कृपा अवश्य करेगा। तुम संविधान से बाहर जा रहे हो, तुम दायरे से बाहर जा रहे हो, तुम कानून का पालन कर नहीं हो, तुम कर्मों को अच्छी प्रकार से कर नहीं रहे हो, तो कृपा क्यों करेंगे? उनका नाम दयानिधि है, करुणा का सागर है, करेंगे करुणा। लेकिन शर्त है, भगवान ने कहा है जो मुझे बजता है मैं उसे बजता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। रो करके तो देखो, बुला करके तो देखो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायण जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम, भगवान के नाम है ये। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है
भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। वो तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। ऐसे ऐसे भक्त वो हैं जिन्होंने भगवान का कान पकड़ा है, आजा खा ले, और भगवान को आना पड़ा है, उनका भोग स्वीकार करना पड़ा है। अनेकों, एक दो नहीं। कौन कहता है भगवान सोते 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 नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हो राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। ओ श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधा राधा श्री राधा शरणम मम। ओ श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधा राधा श्री राधा शरणम मम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गाइए सभी। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक बार ऊपर हाथ करके भगवान को पुकारते हुए सभी करेंगे, जिनको दिए भगवान ने हाथ कर लो, ऊपर करना। भगवान के दरबार में हाजिरी लगानी है तो लंबे लंबे झंडे वाले कहिए सभी मिल करके। हाँ जी, ढोलक सर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। कृष्णा कृष्णा गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद कृष्णाय वयं नमः। भगवान जब वेदव्यास जी ने इस 18वें पुराण, ये भागवत 18वां पुराण है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, 18वां पुराण भागवत की जब रचना की वेदव्यास जी ने, तो उसकी रचना करने के बाद उसके महत्व को बताया
क्योंकि व्यास जी को पता था कि आगे जो कलयुग आने वाला है, कलयुग में आदमी मतलबी ज्यादा हो जाएगा। कोई भी काम करने की कहो तो वो सबसे पहले यही पूछेगा मेरा फायदा क्या है इसमें, क्यों करूं मैं इस काम को। तो भागवत की रचना की, भागवत को कौन सुने, क्यों सुने, तो उसका महत्व बताया कि भागवत को सुनने से लाभ क्या है, फायदा क्या है इसका, क्यों सुननी चाहिए। तो भागवत के महत्व को बताने के लिए उन्होंने भगवान का गुणगान किया, भागवत का महत्व बताया कि इससे फायदा ये है। तो वही महत्व मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो श्लोक दिया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, महत्तम का सबसे पहला शब्द है सच्चिदानंद, अर्थात परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। ठीक है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? सत, चित और आनंद। इन तीनों की जब संधि करेंगे तो संधि करने पर बन जाता है सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। तो इन शब्दों को हम समझेंगे। कोई तो कारण रहा होगा जो सबसे पहले सच्चिदानंद कहा, यूं ही नहीं कहते। सबसे पहला जो शब्द है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है सत्य। सत्य अर्थात सत्य, जो सत्य है। परमात्मा तो एक है लेकिन इसके स्वरूप 3 है, सत्य, चित्त और आनंद। परमात्मा सत्य स्वरूप है। और सत्य किसे कहते हैं? सत्य से कहते हैं जो कभी मिटता नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। हम सब जब नहीं थे, ये सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी वो सत्य था। और जब सब कुछ है तब भी वो सत्य है। और पता है जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो सत्य रहेगा, तभी तो वो सत्य है। सत्य का अर्थ है जो निरंतर विद्यमान है, जिसका कभी नाश नहीं होता, तीनों कालों में, भूत, भविष्य, वर्तमान। और ऐसे तो मात्र एक ही है, वो है परमात्मा। परमात्मा सबका नाश हो जाता है लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होता। परमात्मा कभी मिटते नहीं। परमात्मा थे आदि में, जब कुछ नहीं था, जब सब कुछ है तब है परमात्मा, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी परमात्मा रहेंगे। और इसलिए परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया, क्योंकि परमात्मा मिटते नहीं। जो मिट जाए, जो खत्म हो जाए, जो नष्ट हो जाए, जो जन्म ले और मर जाए, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो परमात्मा को सत्य स्वरूप बताया। ईश्वर सत्य है। ईश्वर कैसा है? बोला कर कछु हाऊ कछु बक्कर। ईश्वर सत्य है, सुना होगा। इस बात को ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। ईश्वर सत्य है, लास्ट में पूछूंगा कथा के एंड वाले दिन। दूसरा शब्द वो है चित्त। चित्त कहते हैं दृष्टि को, चित्त कहते हैं नजर को, चित्त कहते हैं अंतःकरण को। हमारा जो अंतःकरण है उसको चित्त कहते हैं, चित्त दृष्टि को कहते हैं और चित्त प्रकाश को भी कहते हैं। तो परमात्मा प्रकाशमय है। सूर्य को जरूरत है प्रकाश की। आपको सूर्य तो प्रकाशमय है, लेकिन सूर्य तभी प्रकाशमय है जब परमात्मा ने उसको प्रकाश दिया है। चंद्रमा, तारे जो भी चमकते हैं उनका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो परमात्मा से, भगवान से लिया हुआ प्रकाश है। और पता है हमारी नजर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारी दृष्टि कितनी भी बढ़िया नई आंखें क्यों ना हो, अंधेरी कोठरी में ले जाओ और उनसे कहो भैया अब देख, तो क्या दिखाई देगा कुछ? क्यों नहीं दिखाई देगा? आंखें तो बढ़िया हैं फिर भी नहीं दिखाई देगा।
नई आंखें हैं तो भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमको भी प्रकाश की जरूरत है। हमारी आंखें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बिना प्रकाश के बेकार की हैं। जब उसमें प्रकाश किया जाएगा तब हमारी आंखें काम करेंगी, उससे पहले नहीं। सबको प्रकाश की जरूरत है, लेकिन एक वो ही ऐसा है जिसको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, जो स्वयं प्रकाशमय है। और प्रकाश को चित्त कहते हैं, इसलिए परमात्मा प्रकाशमय है। दूसरी भाषा में कहें तो परमात्मा चित्त स्वरूप है। चित्त माने प्रकाश, प्रकाशमय है, प्रकाश स्वरूप है, चित्त स्वरूप है। दोनों शब्द आपकी समझ में आ गए। सत्य किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। संसार में मन चाहिए वस्तुएं हमें खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, भोग भोगने के लिए मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए। किसी को रबड़ी पसंद हो और वह रबड़ी खिला दी जाए, रबड़ी खा के वो कहेगा कि भैया आनंद आ गया। क्या कहेगा? आजकल यही कहते हैं, यही भाषा होती है, आनंद आ गया। अच्छा, फिर उससे दूसरे दिन पूछो, भैया आनंद अभी भी आ रहा है क्या? रबड़ी खाई जो कल, अभी भी आनंद आ रहा है उसका? तो वो क्या कहेगा? वो तो तभी आ रहा था जब रबड़ी खा रहा था। जिस टाइम खाई थी उसी टाइम तक का, तभी तक का आनंद था। और जैसे ही समाप्त हो गई, आनंद भी चला गया, आनंद भी खत्म हो गया। अब ध्यान देना, इधर तो कह रहे हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, और उधर ये भी कह रहे हैं कि आनंद चला गया, आनंद खत्म हो गया। वो तो तभी आ रहा था कल। तो आनंद स्वरूप परमात्मा क्या मिट सकते हैं? क्या जा सकते हैं? क्या आनंद एक बार आ जाए और जा सकता है? भगवान कहते हैं कि मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसे पकड़ लूं उसको कभी जीवन में छोड़ता नहीं। इधर तो आनंद परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, उधर कह रहे हैं कि रबड़ी जब तक खाई थी तभी तक आनंद था, वो चला गया। पता है वो आनंद नहीं है, वो मजा हो सकता है। क्या हो सकता है? मजा हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता। और मजा और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। आनंद तो वो चीज है कि जो एक बार आ जाए तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा एक बार आ गए तो फिर मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी शरीर हमारे मिट जाए, लेकिन परमात्मा एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए, फिर वो परमात्मा रूपी आनंद जा नहीं सकता। और आनंद है किसमें? आनंद आपको परमात्मा के पास मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ही आनंदमय है। ये संसार मजामय हो सकता है, लेकिन आनंदमय नहीं हो सकता। संसार की मनचाही वस्तुएं मिलने से मजा आ जाएगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है तो कथा सुनिए, भगवान से प्रेम करिए, तब आपको भजन का आनंद, भजनानंद, प्रेमानंद तब मिलेगा। समझ में आ रहा आनंद किसे कहते हैं? आनंद परमात्मा का स्वरूप है। तीनों की जब संधि करेंगे तो सच्चिदानंद बनता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं, जो विश्व का समय आने पर संहार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उत्पत्ति आदि जो करते हैं, उन प्रभु को तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप है। तापत्रय, तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो विनाश कर देते हैं तीनों प्रकार के दुखों को। दैहिक, दैविक, भौतिक, किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में नहीं रहता। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, देखिए भागवत में
पूरी भागवत 18,000 श्लोकों की व्यास जी ने रच दी, लेकिन उसमें राधा शब्द नहीं लिखा कहीं भी। राधा शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया। व्यास जी से किसी ने पूछा, इसमें राधा का नाम तो लिया ही नहीं आपने, और दुनिया राधे राधे करती है। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने डायरेक्ट नाम तो नहीं ले गया, लेकिन इनडायरेक्ट लिया। कैसे? श्री कृष्णाय वयम नः। श्री माने होता है राधा, श्री जी कहते हैं राधा जी। क्या कहते हैं? श्री जी। तो हम श्री सहित भगवान कृष्ण को, अर्थात राधा सहित भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्री कृष्णाय वयम नमः। जिस प्रकार आप सभी कथा सुनने के लिए यहां बैठे हैं ना, ठीक इसी प्रकार एक बार नैमिषारण्य नामक पवित्र भूमि पर, नैमिषारण्य जैसे सेकंड, मिनट, घंटा ये इकाई होती है ना समय को मापने वाली, वैसे ही एक इकाई होती है जिसको निमिष बोलते हैं। निमिष, निमिष का अर्थ होता है कि जितनी देर में पलक झपकती है, पलक झपकने का जितना समय होता है उसको निमिष बोलते हैं। ठीक है? तो निमिष, निमिष का भी इतने से भी समय का जो सदुपयोग करते हैं, जो इतने से भी पलक झपकने तक के समय को भी जो कीमती समझते हैं, वहां जो लोग रहते हैं उस जगह को नैमिषारण्य कहते हैं। अरण्य माने जंगल होता है। तुम नैमिषारण्य नामक पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषियों का समागम हुआ। बड़ी बड़ी उम्र वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछों वाले ऋषि हैं। ऐसी ऐसी आयु वाले हैं कि जिनकी उम्र में कई ब्रह्मा बदल गए। ब्रह्मा आए और चले गए, लेकिन वो अभी भी है। इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं। एक दिन की बात, अच्छा, उन्होंने 1000 वर्ष तक कथा सुनने और सुनाने का नियम लिया हुआ है। एक बात याद आ रही, उन्होंने तो 1000 वर्ष तक कथा सुनने सुनाने का नियम ले लिया, और हमारी 7 दिन में ही अम्मा सी मर जाती है। मात्र 7 दिन में, उसमें भी 4 घंटे बड़ी मुश्किल से, कभी इधर हिलेंगे, कभी उधर हिलेंगे, कभी उसके साइड, कभी इसके साइड। जब राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी, सुखदेव जी ने श्रवण कराई थी, वो कथा रात दिन लगातार निरंतर चली थी 7 दिनों तक। ध्यान देना, 88,000 ऋषि मुनि समागम करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। एक बार की बात, एक दिन क्या हुआ कि वो सभी ऋषि बैठे हुए थे, उन्हीं के बीच में एक सूत जी नाम के 20 वर्षीय ऋषि का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी आए, वैसे ही 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया। हे सूत जी महाराज, आपको प्रणाम है। जब ऐसा प्रणाम किया तो सूत जी ने कहा कि आपकी उम्र तो लाखों करोड़ों वर्षों की है, मैं तो मात्र 20 वर्ष का छोटा सा बालक हूँ आपके सामने। आप मेरी दादा परदादाओं की आयु वाले, और बड़े छोटों को प्रणाम नहीं करते। आप बड़े हो, मुझे प्रणाम कर रहे हो, शोभा नहीं देता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तब उन 88,000 ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही, हे सूत जी, कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकिराशेष किंकिराः। हे सूत जी महाराज, आप उम्र में छोटे हो तो क्या हुआ,
अरे उम्र में बड़े होने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है। और धन वृद्धा बल वृद्धा, जो धन में बड़ा हो शास्त्र की दृष्टि में वो भी बड़ा नहीं माना जाता है, चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो। कोई कोई बल में बड़ा होता है, बलशाली होता है, लेकिन हे सूत जी, बल में बड़ा होने से भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। उम्र में बड़ा होने से भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है, जो ज्ञानी है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप पुराणों के ज्ञाता हो, आप वेदों के ज्ञाता हो, आप हमसे ज्यादा जानते हो, ज्ञानी हो, विवेकवान हो। और जो ज्ञानी है वही बड़ा है। उम्र में ही तो छोटे हो, ज्ञान में तो बड़े हो। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, सूत जी महाराज को एक ऊंचा सा आसन दिया, उस पर बिठा करके विधिवत पूजा करने के बाद सूत जी महाराज से नेमी शारण्य में उन 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठ करके एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, काल व्याल मुख ग्रास, अर्थात कलयुग में इस काल ने सबको अपना ग्रास बना लिया है, सबको अपना भोजन बना लिया। कि काल व्याल ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। हे सूत जी महाराज, इस काल से छूटने का, इस काल को विनाशित करने का, इस काल को नष्ट करने का क्या कोई उपाय है? इससे बचने का कोई उपाय है? तब सूत जी ने कहा, इससे बचने का उपाय तो नहीं है। बोले तो? बोले बचने से करना क्या है आपको? जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है, ये तो अटल सत्य है। तब उन 88,000 ऋषियों ने दूसरा प्रश्न किया, ये बताइए, इस कलयुग में हर प्राणी के पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। किसी के भी पास जाओ वो यही कहता है, भैया हमारे पास टाइम ही नहीं। आप किसी के पास जाओ, कहो कि भैया हमारा ये काम कर दो या हमारे साथ चलो, फलाना काम है, बोले समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास। बहुत से तो यहाँ तक कह देते हैं कि भैया हमारे पास तो मरने तक का भी टाइम नहीं है। क्या कह देते हैं? हमारे पास तो मरने का भी टाइम नहीं है। जो ये कहते हैं ना, उनसे मेरा कहना है, बेटा जिस दिन आ जाएगी ना मृत्यु, बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है, चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। जिस दिन मृत्यु आ जाती है, भले ही तुम कह देना उनसे कि हमारे पास समय नहीं है, फिर आना, क्या ऐसा संभव हो सकता है? हे मृत्यु, तू आज चली जा, कल ले आ जाइयो, ऐसा कर सकते? नहीं हो सकता। कि काले बढ़ो ईमान है और बिनवाई नाले, और जो आ जावे गेल में तो घर नहीं आवन दे। फिर नहीं आपका ये बहाना चलेगा कि टाइम नहीं है, समय नहीं है, अपने आप समय निकल आएगा। फिर तो बिना बताए, ना तो पत्नी को बताएंगे ना पति को बताएंगे। जब 88,000 ऋषियों ने कहा कि सूत जी महाराज, जिसको भी देखो समय कम है, समय कम है, ऐसा ही बोलता रहता है। और वास्तव में शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई है, 7 वर्ष की। त्रेता युग में, सतयुग में लाखों करोड़ों वर्ष जीते थे, हजारों वर्ष जीते थे। अब मात्र 100 वर्ष की उम्र है, लेकिन उस 100 उम्र को भी कोई कोई विरला ही पार कर पाता है। कोई जिस पर ज्यादा कृपा हो भगवान की,
खूब अच्छे से खाए पिए, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, कोई बीमारी नहीं हो तो जा करके कहीं। लेकिन ऐसा संभव है नहीं वर्तमान समय में। 50, 60, 70 तक लास्ट खेल हो जाता आदमी का। अब ध्यान देना, बहुत कम समय बचा है, 60 या 70 है ना, उसमें भी 20 वर्ष तक तो कोई होश ही नहीं रहता है। जब तक 20 साल के नहीं हो जाते तब तक तो कि बालापन तेने सबरो खेल बिता, और जैसे ही बचपन बीता तो जवानी में तेने नारी से नेह लगाए लयो। बचपन भी बीत गया खेल कूद में, अब रह गई युवावस्था, जवानी। जवानी में ब्याह किया, शादी की, पत्नी के मोह में, बाल बच्चों के मोह में फंस गया। हाय हाय इतना कमाना, ये करना है, वो करना है, इसका धरना है, उसका लेना है, उससे उसको देना, इसमें वो जवानी भी बिता दी। अब क्या रह गया, क्या रह गया? अब बुढ़ापा। कोई गारंटी है कि तुम पे बुढ़ापा आए? उससे पहले ही खेल खत्म हो जाए तो, है ना। चलो ठीक है, मान लिया जाए कि आ जाएगा बुढ़ापा, तो फिर बुढ़ापे में तुम कर क्या लोगे? बुढ़ापे में तुम कर क्या सकते हो? कुछ कर सकते हो? बहुत से कहते हैं कि भैया बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में जब सब बात से फ्री हो जाएंगे, सब काम, ब्याह शादी करने के बाद बालक हो जाएंगे, फिर बालकों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी शादी करेंगे, फिर 4-6 नाती है जाएंगे, है नाती को मुंह देख ले तब मत जाऊं तो बढ़िया। क्यों अम्मा, सही बात है। तो जब वो लोग, जो लोग ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, और जो बूढ़े बड़े बैठे हैं ना, उनसे जाकर के पूछो कि अब बताओ कितना भजन है, तुम ही कहते कि बुढ़ापे में करेंगे भजन, फ्री है क्या? अब तुम फ्री है, पढ़े ही रहते हो, किसी काम के नहीं हो। अब ये बताओ कि भजन कितना करते हो तुम? तो वो क्या कहेंगे? बहुत से तो रोज आएंगे, नहीं रोएंगे तो ये कहेंगे कि भैया जब तक दम थी तब तक हमने कुछ समझा नहीं भगवान को, भगवान के नाम को, वचन को। जोश में होश गवाए हुए, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। लल्लू अरे लाला, मेरा घोंटू में दर्द है रहा है, मेरी कमर में दर्द है रहा, मेरी पीठ में दर्द है। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो फिर भजन क्या खा करोगे? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? जय हरि हरि बोल। से बहरे हो जाओगे, गान से बहरे हो जाओगे।
भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भाई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। श्री राधे से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। आंखों से दिखाई नहीं देगा तुम्हारे नाती बेटा तुम्हारी बहू, एक चारपाई डाल देंगे कोने पे पड़ो रहे, और बालक आएंगे नाती आएंगे और बच बच के निकल जाएंगे। नाती आया बुलेट लेके भू भू करता हुआ घर में घुस गया, खड़ी कर दी। अब बाबा पता चल गई कि आएगो नाती, बुलायो कौन सो रे, छोटो वारो है कि बीच वारो है कि बड़ा वारो है। चुपचाप गाड़ी खड़ी कर दी और चप्पल उतार के धीरे धीरे बिना आवाज के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि अभी बोलेगा या आवाज होगी। अब बूढ़े से पूछ लिया या उसके पास चला गया, पता चल गया तो कोई ना कोई आफत लगाएगा, है ना। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भाई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? क्यों भैया? हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। ये ताली बजा नहीं पाओगे, वो ताली बजा नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भाई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
तेरो कहा गांठ से जाए हो जाए सिया रामा रामा कहवे तेरो कहा गांठ से जाए हो जाए सिया राम राम कहवे में सिया रामा रामा कहवे में सिया राम राम कहवे में सिया रामा रामा कहवे में सिया राम राम कहवे में तेरो कहा जीव घिस जाए सिया रामा रामा कहवे में तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए सिया राम राम कहवे में हे हरि तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए सिया रामा रामा कहवे तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए सिया राम राम कहवे में तेरो कहा जीव घिस जाए सिया रामा रामा कहवे में तेरो कहा जीव घिस जाए हो जाए सिया राम राम कहवे में तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए सिया रामा रामा कहवे में तेरो कहा गांठ को जाए हो जाए सिया राम राम बोलिए बाल कृष्ण भगवान की अम्बे मैया की। समय बहुत कम है, उसमें भी व्यक्ति हाय हाय करके जीवन खपा देता है। भगवान का भजन करने की कहे तो लोग हंसते हैं। तुम काउत जाके कह दियो कि भैया चल कथा है रही है फलानी गली में, कथा सुनने चलो, तो वो तुम पे हंसेगा। क्या करेगा? और ये कहेगा कि अभी ते, क्या कहेगा? अभी से, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो मैं ब्याह ना भयो है। अरे बुढ़ापे में देखेंगे भजन कथा कीर्तन बूढ़े बूढ़े काम होता है। भजन कर भरी जवानी, ध्यान देना। कहा 88,000 ऋषियों ने कि हे सूत जी महाराज, ऐसा कोई श्रेष्ठ, ऐसा कोई सरल साधन बताइए जिससे गोविंद की प्राप्ति जल्दी हो जाए, शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, कम समय में हो जाए। ऐसा कोई साधन बताइए जिससे भगवान के चरणों में प्रेम जल्दी हो जाए, जिसमें कोई ज्यादा झंझट भी ना हो, सुगम हो, हर व्यक्ति उस उपाय को सिद्ध कर सके। तब उन सूत जी महाराज ने कहा कि ऐसा तो एक ही उपाय है। एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वो श्रीमद्भागवतामृतम्। ऐसा तो एक ही उपाय है जो जल्दी सिद्ध होने वाला है, शीघ्र सिद्ध होने वाला है, जिसमें कोई झंझट भी नहीं है। प्रपश्यामो वयम सर्वे, सबको पीना चाहिए भागवत रूपी अमृत, जो अपना कल्याण करना चाहता है,
जो भागवत रूपी अमृत सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को पिलाया, उस अमृत का पान व्यक्ति को करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए निरंतर। बोले ये भागवत की कथा क्या सरल साधन है, क्या उच्च कोटि का साधन है? सूत जी ने कहा कि हाँ, जितने भी व्रत पूजा पाठ उपवास भजन संध्या यज्ञ अनुष्ठान तप जितने भी दुनिया के साधन हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ और भागवत को एक तरफ कर लीजिए। उन सब साधनों से श्रेष्ठ और ऊंचा साधन है भागवत। ये भागवत की कथा उच्च कोटि का सरलतम, सरल इतना है कि आपको बस घर में से निकल करके आना है और कथा पांडाल में बैठना है। बस क्या करना है? मात्र आपको बैठना है अपने कान खोल करके और इसको सुनना है। सुनने में तो कोई झंझट नहीं है ना, आप बस बैठ जाओ, सुनाई तो अपने आप देने लग जाएगा। आपको बस बैठना है और भागवत के कथा के ऊपर छोड़ दो, बाकी का काम कथा अपने आप करेगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस आकर के बैठना है और इतना भी नहीं कर सकते, तुमसे ज्यादा भाग्यहीन कोई भी नहीं है। ध्यान देना, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इसके अधिकारी नहीं है। कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग और मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। कथा कीर्तन सत्संग कब अच्छे लगते हैं? जब हमारे पाप खत्म हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, तब अच्छे लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि कथा सुनते रहो, सुनते रहो, हृदय निर्मल तभी तो होगा। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे ना, तो ये बात देवताओं को पता चल गई। तो देवता अपना अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव जी के पास और उनसे कहा कि इसमें अमृत है, इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, इसके पीने से राजा की मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा अमर तो हो जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा जीवन में, अमर ही तो हो जाएंगे। और ऐसे जीवन से क्या लाभ कि इसको खींचते रहो, खदेड़ते रहो। कम जियो लेकिन ढंग से जियो, लोग तुम्हें याद करें। आपने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सुना होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु। मात्र 20-20, 25-25 वर्ष के थे, कम जिए, लेकिन आज भी हम और आप उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ढंग का जीवन को जीना आ गया। जीवन कैसा जीना चाहिए कथा ये सिखाती है। जीने के बाद मरना कैसा हो, कैसे मरा जाए, ये भी भागवत बताती है। भागवत मरना सिखाती है, ध्यान देना। तो जब देवताओं ने ऐसा कहा कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, हमें भागवत की कथा सुना दो, वो अमर हो जाएंगे, कथा हमें सुनने को मिल जाएगी, अदला बदली कर लो। सुखदेव जी ने कहा कि तुम स्वार्थी हो, और जो क्योंकि अपना अपना भला चाहते हैं वो स्वार्थी होते हैं, और जो स्वार्थी होता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। इसलिए तुम भक्त नहीं अभक्त हो, और जो अभक्त होता है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। मैं तुम्हें कथा कैसे सुना दूं? अरे कहाँ तो ये तुच्छ छोटा सा ये तुम्हारा अमृत, और कहाँ भागवत रूपी अमृत। इस अमृत को पीने से आदमी मरेगा नहीं बस, और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इस भागवत रूपी अमृत को पीने से तो जहां से आया है ना, इस संसार में भटक रहा है, इसका भटकाव जन्मम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जो माता की कोख में जाते हैं ना, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे जीवन से, ऐसे भटकान से ये भागवत रूपी अमृत छुटकारा दिला देती है और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में एक कर देती है।
फिर वो भक्त जब भक्ति करता है ना, कथा को सुनता है, वो भगवान मय होकर के स्वयं भगवान ही बन जाता है। कहाँ तो ये भागवत रूपी अमृत भगवान बनाने वाली, और कहाँ तुम्हारा तुच्छ अमृत इसकी बराबरी नहीं कर सकता। देवताओं को ये बात बुरी लगी, उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भागवत इतना श्रेष्ठ साधन है। तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक सत्य रूपी तराजू लिया, उसके एक पल्ले पर दुनिया के सारे साधन, व्रत, पूजा, उपवास, भजन, संध्या, यज्ञ, अनुष्ठान, तप, गीता, वेद, सारे पुराण, भागवत को छोड़कर सारे साधन एक पल्ले पर रखे, और मात्र एक भागवत ग्रंथ को दूसरे पल्ले पर रखा। जो चीज भारी होती है वही तो नीचे जाती है, तो भागवत वाला पल्ला नीचे चला गया। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से जो निहारा पता चला, और देवताओं से कहा, रे देवताओं, ये भागवत कोई पोथी या पत्रा नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवताख्यो साक्षात कृष्ण एव ही। ये तो स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय माने बोलता हुआ स्वरूप। ये भागवत क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जब भगवान कन्हैया द्वापर युग को समाप्त करने के बाद, जब द्वापर युग समाप्त हुआ, भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समेटी और इस धराधाम को छोड़ करके जब गए, तभी से कलयुग आ गया। जब वो जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछा कि आप जा रहे, हमें छोड़ करके हम किसके सहारे जिएंगे? तब भगवान कन्हैया ने उनको भागवत रूपी अमृत दिया और कहा कि हे उद्धव जी, मैंने इस भागवत में अपनी सारी शक्ति समाहित कर दी है, अर्थात मैं सूक्ष्म रूप से इस भागवत में विराजमान हूं, विद्यमान हूं। इस शरीर से जा रहा हूं, लेकिन भागवत में बस रहा हूं। जहां जहां कलयुग में भागवत की कथा होगी, जो भी कोई सुनेगा और कहेगा, तो समझना कि वो मेरे ही पास में है, मेरे ही संपर्क में है, मुझसे दूर नहीं है। और भागवत क्या है? कृष्ण का स्वरूप। और जहां कृष्ण होते हैं वहां वृंदावन, जहां कृष्ण होते हैं वहां वृंदावन होता है। तो ये गली साधारण गली नहीं रही, अब क्या बन गई है? टीवी चल रही है, टीवी सामने टीवी चल रही है। कुछ पूछ रहे हैं, ये गली क्या बन गई है? वृंदावन। कि श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे अलवेली सरकार, रटे जा राधे 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 अलवेली सरकार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे, रटे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे, रटे जा राधे राधे।
वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। जा में ऋषि मुनि गए हारे रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। हे हरि वृंदावन में आयो तने राधे नाम न गायो। वृंदावन में आयो तेरे राधे नाम न गायो। वृंदावन में आयो तने राधे नाम न गायो। वृंदावन में आयो तने राधे नाम न गायो। तेरे जीवन को धिकारे रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। जय हरि हरि बोल। जो राधे नाम न हो तो वृषभान विचारो रो तो। जो राधे नाम न हो तो वृषभान विचारो रो तो। जो राधे नाम न हो तो वृषभान दुलारो रो तो। जो राधे नाम न हो तो वृषभान दुलारो रो तो। अरे नहीं होता कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन
को सार रटे जा बोली राधे रानी सरकार। नहीं तो जीना अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हरि हरि बोल। हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों भटके मारा मारा, फिर क्यों भटके मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नाम, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हरि हरि बोल। सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, हो रचना पे हरि नाम न लावे, रचना पे हरि नाम न लावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पे तो, देह पड़ी रह जाए यहीं पे तो, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हरि हरि बोल। श्री
अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम नहीं, हरि नाम, हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। नींद आ रही है। हरि नाम जीना क्या, हरि नाम खूब जी रहे, कहू ना मार आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंसी मेरो मन वो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में तो जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, नंदजू के छैया तेरी आरती गाऊं, दशरथ लगा तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, अरे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, अरे जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ
आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। प्यारी छवि अपने दिल में बसाऊं। दीवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ बारी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। 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 सब भक्तों के जीवन धन 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 हो। एक छवि बलिहारी में तो जाऊं। ओ बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओ कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। अंगजू के छैया तेरी आरती गाऊं। हरि तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पुष्पेन्द्रहारम सदावदंत महल्यार वेदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च त्वमेव त्वमेव वेदा प्रणव त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गिरि हरि तेरी आरती गाऊं। मेरे लाल की आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं। अंगजू के छैया तेरी आरती गाऊं। ओ गाऊं चरैया तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ भले लगे भैया तेरी आरती गाऊं।